पिछली बार मैं एक बंदे से प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में अपना रिस्टोरेशन का बिजनेस शुरू कर देता हूँ। मेरा पहला कस्टमर बनता है एक एंडेवर वाला बंदा और उसकी गाड़ी को मैंने इतने बढ़िया तरीके से रिस्टोर किया कि वो तो मेरा जबरा फैन हो गया। तो अब मेरा रिस्टोरेशन का बिजनेस एकदम से दौड़ पड़ा था और बस एक हफ्ते के अंदर ही मेरी वर्कशॉप मूसा मोटर वाले पूरे न्यूयॉर्क में फेमस हो गई थी। हालात तो ऐसे हो गए थे कि हाथ खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कि मैं एक गाड़ी का काम पूरी तरीके से खत्म कर पाता उतने में ही मेरे वर्कशॉप में और भी ज्यादा कस्टमर की लाइन लगती जा रही थी। भाई साहब के यहाँ पे बाइक रिपेयर हो जाएंगे। और कस्टमर चाहता था कि सबसे पहले उसकी गाड़ी का काम किया जाए और इतना सारा वर्क मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। यहाँ पे तो लोग अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेके आ गए थे। सारे कस्टमर्स को ज्यादा उतावले हो रहे थे, तो इसलिए मैं फाइनली गैरेज से बाहर आ जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, बोलिए सबको क्या काम करवाना है। भाई मैं अपनी पुरानी डिजायर लेके आया हूँ, इसे नई जैसी बना दो। ब्रो अपनी हेक्टर का प्योर ब्लैक कलर कर दो। भैया 2021 की सफारी 24 की बना दो ना। भाई मेरी पल्सर 150 को धमाकेदार बना दो। और पाजी मुझे सिद्धू पाजी जैसा ट्रैक्टर चाहिए। अब सारे कस्टमर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई शांत हो जाओ, मैं सबकी गाड़ी कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मेरी बात सुन के कस्टमर बोलने लगता है, फिर भी मूसा भाई कितना टाइम लग जाएगा? और पाजी मुझे जल्दी ट्रैक्टर चाहिए, रील बनानी है। और भाई मुझे अपनी गाड़ी लेके गांव में जाने का है। मुझे अच्छी सब लोग चुप हो जाओ। गुड। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आप सभी लोगों की गाड़ियों का काम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 हफ्ते लग जाएंगे। भाई पर ये तो बहुत ज्यादा है। और पाजी मतलब एक रील के लिए मुझे 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे गांव जाके आ जाना चाहिए। देखो भाइयों, ये क्वालिटी वाला वर्क है और इसमें तो टाइम लगेगा ही। लोकल काम करने के लिए और भी दुकानें हैं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी वाला वर्क चाहिए तो उसके लिए टाइम लगेगा ही। अब फाइनली मेरी इतनी सारी बातें सुनाने के बाद वो लोग मान गए और उन्होंने बोले कि वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी रख के जा रहे हैं। वो 3 हफ्ते बाद आएंगे और अपनी अपनी गाड़ियों को लेके जाएंगे। अब कस्टमर लोग तो चले गए थे, लेकिन अभी मुझे जो गाड़ियां बची हुई है उनका काम फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 हफ्ते के अंदर मुझे इतनी सारी गाड़ियों को रिस्टोर करना है। कुछ गाड़ियों को फेसलिफ्ट करना है तो कुछ गाड़ियों को पेंट करना है, तो इसीलिए मैं फटाफट अपने काम पे भिड़ जाता हूँ। तो 3 हफ्ते होने के बाद सारे कस्टमर्स की कार अब रेडी हो गई थी और अब डिलीवरी का टाइम था। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी 2021 के डिजायर से, जो आप मेरे पास लेके आए थे। उसको मैंने बना दिया है 2025 की ब्रांड न्यू लॉन्च हुई डिजायर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गाड़ी वही है, लेकिन इसका मैंने मेकओवर कुछ ऐसा कर दिया है एक्सटीरियर और इंटीरियर का कि कोई कार एक्सपर्ट भी पहचान नहीं सकता कि ये वही डिजायर है जो आप मेरे पास लेके आए थे। एडास को छोड़ के गाड़ी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या आपको पसंद आई सर? पसंद क्या, मेरे तो वारे नारे हो गए। अब अगली बारी आपकी सफारी की सर, जो आप मेरे पास छोड़ के गए थे वो थी 2021 की सफारी, जिसको मैंने बना दिया है 2025 सफारी का फियरलेस एडिशन। इसका एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो या अलॉय व्हील्स, हर एक चीज को चेंज कर दिया गया है। और क्योंकि सर आपने थोड़ा पैसा भी मुझे ज्यादा दिया था, तो इसके अंदर मैंने लेवल 3 एडास भी लगा दिया हूँ। भाई क्या बात है। अगली बारी है भाई तुम्हारी, जो कि तुम अपनी गाड़ी छोड़ गए थे MG हेक्टर, तो मैंने उसके ऊपर कर दिया है पूरी तरीके से मेटेलिक ब्लैक पेंट, और ये तो पूरी अब गैंगस्टर वाली वाइब देने लग गई है। इतना ही नहीं, मैंने इसके इंटीरियर को भी पूरी तरीके से पॉलिश कर दिया है। ऑसम ब्रो, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया भाई। लेकिन अब बारी है आपके ट्रैक्टर की। जैसा कि आपने कहा था कि आपको सिद्धू पाजी के जैसा मॉडिफाइड ट्रैक्टर चाहिए, तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से पेंट, व्हील, नंबर प्लेट, अलॉयज एंड डीजेस मैंने सब इसके अंदर फिट कर दिए। अब तो पाजी ऐसी रील बनेगी जो कभी किसी ने सोची ना होंगी। उस रील में मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फाइनली मिस्टर मसलमैन, आपकी हालत को देखते हुए आपके ऊपर पल्सर 150 बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बात तो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपकी पल्सर 150 को बना दिया पल्सर 220। अब आपकी बल्कि बॉडी पे ये बल्कि बाइक पूरी तरीके से सूट करेंगी। शुक्रिया मिस्टर मूसा मोटर वाला। तो अब सारे कस्टमर अपनी गाड़ियों के रिजल्ट्स को लेके काफी ज्यादा खुश थे, और सब चीजों को टेस्ट और कंफर्म करने के बाद सारे कस्टमर्स ने मुझे अपने अपनी गाड़ियों के लिए पेमेंट कर दी थी। अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर जा चुके थे और मैं तो काफी ज्यादा खुश था वैसे। और मैं खुश होता भी क्यों नहीं, क्योंकि इन सारी गाड़ियों पे काम करने के बाद मैंने लगभग 57 लाख रुपीस कमा लिए थे। हाँ, मैं अगर अपने शहर में होता तो मुझे थोड़े कम पैसे मिलते, लेकिन क्योंकि ये न्यूयॉर्क है तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। अब मैं सोच रहा था कि आज का क्या प्लान किया जाए और अपने पैसे को किस तरीके से खर्चा किया जाए। इतने मुझे पीछे से एक आवाज आती है। क्या मोटर वाला यहीं पे काम करता है? ये आवाज सुनने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं मेरे सामने 3 सूट बूट वाले बंदे। मैं उन्हें बोलता हूँ कि हाँ, ये गैरेज मूसा मोटर वाले का ही है, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, मेरा नाम है रॉय, डिटेक्टिव स्टीवन रॉय, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर और नेशनल अवार्ड विनर 4 बार। अरे वाह सर, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? असल में मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा कार कलेक्टर हूँ। हाँ भाई, बहुत बड़े कार कलेक्टर है। शट अप मालफॉय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे यूनिक कार कलेक्ट करने का शौक है। ऐसी कोई स्पोर्ट्स कार नहीं होंगी जो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास नहीं है, जिसके लिए मेरा अंदर से दिल दुखता है, वो है मेरे देश की मिट्टियों की कार, इंडियन कार्स। इंडियन कार्स तो सर आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। खरीद तो हर कोई सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा मॉडिफाई हर कोई नहीं कर सकता। तो बताइए सर, किस टाइप के मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप? देखो, मेरे पास इंडियन कार तो है, उनका पूरा कलेक्शन है, लेकिन जो गाड़ा मुझे ज्यादा पसंद आते हैं वो है इंडियन पुलिस कार। इंडियन पुलिस कार देख के भाई का दिल तड़पता है, लेकिन पुलिस वाले वो गाड़ा किसी को नहीं बेचते।
बेचते हैं। ये बात तो सही है, नॉर्मल सिटीजन को पुलिस की गाड़ियाँ सेल नहीं की जाती। मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंडियन पुलिस की गाड़ा मेरे कलेक्शन के लिए बनाओ। लेकिन सर पुलिस की गाड़ा इस तरीके से बनाना। तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जितना तुम चाहते हो। क्या बात कर रहे हो सर जी, सच में? लेकिन जैसी मैं गाड़ा कह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसी ही गाड़ियाँ बनानी होंगी। ठीक है सर, आप बता दो कौन सी गाड़ी खरीदने की है, मैं उस पर वर्क करना शुरू कर दूंगा। फिक्र मत करो, तुम्हें गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गाड़ियाँ ट्रक में डाल के लेके आया हूँ। तुम्हें बस उसे पुलिस की गाड़ी की जैसा मॉडिफाई करना है और थोड़ा बहुत रिस्टोर कर देना है। मतलब सिर्फ मॉडिफिकेशन और रिस्टोरेशन करने के लिए मुंह मांगी कीमत दे रहे हो आप? बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। तो इसके लिए डील डील डन सर, डील डन। बहुत खूब, इसे गाड़ा बता दो मेलफॉय। अब वो लोग अपनी गाड़ियों को वर्कशॉप में छोड़ के चले गए थे। टोटल ये लोग 2 ट्रक्स लेके आए थे, जिसमें पहले ट्रक में थी 2012 टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, जबकि दूसरे ट्रक में थे 2019 के Hyundai क्रेटा मॉडल। मुझे बोला गया था कि इन्हें 2021 के क्रेटा में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद इसके ऊपर पुलिस का काम करना। 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये सारा काम कंप्लीट करके उन्हें देना था, इसलिए मैं फटाफट अपना फोन उठाता हूँ और सारी की सारी चीजें जो कि इस गाड़ी की रिस्टोरेशन में लगेंगी मैं वो सबको ऑर्डर कर लेता हूँ। और अब मेन काम पे भिड़ने का वक्त आ गया था। शुरुआत में करने वाला था महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 क्लासिक से, क्योंकि ये मेरी गाड़ी फेवरेट थी। इसलिए इसके अंदर बैठ के मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा अपने गैरेज के अंदर ले जाके मैं इसे पार्क कर देता हूँ। और वर्कशॉप में लाने के बाद अब बारी थी इन गाड़ियों को पुलिस की गाड़ी में कन्वर्ट करने की। लेकिन इन्हें मॉडिफाई किस तरीके से करना है, इसके लिए मुझे थोड़े से रेफरेंस की जरूरत थी। और इसके लिए तो गूगल पापा अपने पास है ही ना, तो मैं अपना लैपटॉप खोल के इंडियन पुलिस कार्स की रेफरेंस सर्च करना शुरू कर देता हूँ। ऑनलाइन तो मुझे काफी टाइप की इंडियन पुलिस कार्स दिखे, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने 4 गाड़ियों से मतलब था। काफी देर तक सर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन 4 टाइप की पुलिस को सिलेक्ट करने वाला हूँ। S11 महाराष्ट्र RTO, क्रेटा लद्दाख पुलिस, क्रेटा केरला पुलिस और इनोवा हैदराबाद पुलिस। कार्स फाइनल हो चुके थे तो मैंने वर्क करना शुरू कर दिया था। देखते ही दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला, और पूरे 2 हफ्ते और 4 दिन के बाद फाइनली ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने कुछ प्रोग्रेस की है। सारी पुलिस की कार्स अब तैयार थी और अगली सुबह मुझे इन्हें डिलीवर कर देना था। उम्मीद है गाड़ियां उस बंदे को पसंद आएंगे। अब अगली सुबह सारी गाड़ियां पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए रेडी थी। PPF कोटिंग से लेकर सारी की सारी पॉलिशिंग गाड़ियों के ऊपर हो चुकी थी। ये गाड़ियां तो पूरी तरीके से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार लग रही थी और लिवरी के रिजल्ट तो काफी अच्छे आए थे। स्कॉर्पियो को हमने महाराष्ट्र RTO पुलिस बना दी, क्रेटा को केरला और लद्दाख पुलिस बना दी और इनोवा को बना दिया हैदराबाद पुलिस। और सारे लिवरीज का क्रेडिट ज्यादा है हमारे मोटेक्सिंग कस्टम को। अब सारी पुलिस कार्स काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे, तो अब मैंने अपना फोन निकाला और डिटेक्टिव रॉय को फोन लगा दिया और उन्हें बोलने लगा, हेलो सर, मैं मूसा मोटर वाले से बोल रहा हूँ, आपकी कार्स डिलीवरी के लिए रेडी है। अच्छा ठीक है, मैं अपने कुछ लोग भेजता हूँ, वो गाड़ियों को ले जाएंगे और आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है, चेक कर लेना। ठीक है सर, आपका हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, मिलते हैं फिर कभी। और इतना बोल के वो बंदा फोन रख देता है। चलो फाइनली मेरा एक और वर्क कंप्लीट हुआ और इस वर्क पे तो मैंने काफी मोटा मुनाफा छाप लिया था। अब 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद मैं अपने काम पे वापस आ गया था और अब मेरे गैरेज में आ गई थी एक रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450। जो बंदा इस गाड़ी को वर्कशॉप में छोड़ के गया था वो बोल रहा था कि इसके इंजन में मेजर इश्यूज है, तो बस वही प्रॉब्लम्स ढूंढने में मैं लगा हुआ था। लेकिन तभी मुझे टीवी पे एक खबर दिखाई देती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, क्या पुलिस वाले ही कर रहे हैं चोरी? अगर लोगों को बचाने वाले ही चोर बन गए तो हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा दोस्त। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चोरी तो जरूर हुई है, लेकिन उस चोरी में शामिल थी 4 इंडियन पुलिस कार। 4 इंडियन पुलिस कार ने न्यूयॉर्क में चोरी की, कैसे? नहीं, पुलिस चोर नहीं है, चोरों के हाथ में पुलिस के गाड़ियां लग चुके हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वालों ने चोरों को अपनी गाड़ियां बेच दी? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि चोरों ने पुलिस की गाड़ियों का सहारा लिया ताकि वो किसी की नजर में ना आए। और 1 मिनट अभी भी हमारे सूत्रों से पता चला है जिन गाड़ियों ने चोरी की है वो ऑफिशियल पुलिस कार्स नहीं थी, बल्कि कस्टम मेड बनवाई गई थी। 1 मिनट, कस्टम मेड पुलिस की गाड़ी? मिस्टर आलोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारी गाड़ियां बनवाई गई थी। पता नहीं हमारे न्यूयॉर्क में कौन ऐसी इल्लीगल धंधे चला रहा है, उसे जल्दी पकड़ना होगा। अरे अब फिक्र मत कीजिए मिस्टर जय, हमारी पुलिस इस काम में लगी हुई है। एक बार वो इल्लीगली मॉडिफाइड गाड़ियां हाथ लग गई तो ये सारे गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। मतलब गाड़ी मिल गई तो चोर भी मिल जाएगा। शायद से जिसने इन गाड़ियों को बनाया है वही बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। हाँ, इतनी खतरनाक सोच तो किसी कमीने की हो सकती है। एक मिनट, अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि वो गाड़ियां ब्रुकलिन बीच की तरफ देखी गई है। अब आएगा ना मजा। NYPD हम तुम्हारे साथ है, उस चोर को पकड़ो और उनकी ऐसी की तैसी कर देना। अगर वो गाड़ी बनाने वाला मुझे मिल गया तो मैं उसे नंगा करके मारूंगा। हम आपके साथ हैं दोस्त। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब मुझे समझ में आया कि मुझे पूरी तरीके से हुतिया बनाया गया था। वो साले डिटेक्टिव रॉय के बच्चे ने कार्स को मॉडिफाई करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और अगर गलती से भी वो कार्स पकड़े गए तो हो सकता है कि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए, पुलिस मुझे जेल में डाल दे और मेरा ये वर्कशॉप भी न्यूयॉर्क में बंद हो जाए। अब ये न्यूज़ सुन के तो मैं पहले तो बुरी तरीके से घबरा गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरा एंड नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से मैं पहले न्यूयॉर्क में आया, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से टैक्सी बिजनेस से लेकर वर्कशॉप वाला बिजनेस शुरू किया और जब मेरा अभी धंधा वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो किसी 2 टके के चोरों की वजह से मैं बेवजह नहीं फंसने वाला। इस बार किसी और की गलतियों का अंजाम मैं अपने सर पे नहीं लेने वाला था। तो इसलिए वो कार्स जहाँ कहीं भी जा रहे हो मैं उन्हें पकड़ के बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अपना नाम इस केस में नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं बहुत सीधा बन के देख लिया। अब टेढ़े बनने की बारी थी। वो चोर चाहे जो कोई भी हो, लेकिन डिटेक्टिव रॉय
तू अब मूसा का असली चेहरा देखने वाला था। वैसे वो चोर तो बैंक लूट के ब्रुकलिन ब्रिज से भाग रहे थे, उन्हें तो लग रहा था कि वो बच गए। ए बीड़ू, आज तो बड़ा हाथ मार लिया रे। पुलिस की गाड़ी में चोरी, बम हेरा फेरी। बाबू भाई ज्यादा खुश मत हो, अभी माल अड्डे तक नहीं पहुंचा है। क्यों थाक रहा है? जब भी बात करता है मनुष्य ही करता है। जस्ट चिल मैन। आइला बॉस, एक बंदा जब से हमारा पीछा कर रहा है। अरे बाबा, ये तो मेरे को भी दिख रहा है। आइला, कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं? पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन एक पुलिस वाले से कम भी नहीं, क्योंकि जो हरकत इन लोगों ने मेरे साथ की थी इसका बदला इन्हें चुकाना पड़ेगा। मैंने अपना भेष बदल लिया था और हिमालयन को लेके पूरी रफ्तार से इन 2 टके के चोरों का पीछा कर रहा था। अरे राजू, देखने से वो पुलिस वाला तो नहीं लगता। मैंने इनोवा को कैचअप कर लिया था, लेकिन ये कोई रेस नहीं थी। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि इन कार्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। अरे बाबू भैया, इसने गन निकाल दी। सीधा मैंने इनोवा के पेट्रोल टैंक पे निशाना लगाया और गाड़ी धुआं धुआं करके जलने लगी। एक कार को ठिकाने लगा दिया था और अब 3 बाकी थे। इन गाड़ियों पे मैंने 2 हफ्ते तक वर्क किया था और अपने ही बनाई गाड़ियों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तेरे की उसने शाम को उड़ा दिया। शाम तो गया, अब तू भी जाएगा। आइला, ये तो बावला हो गया है, इससे बचो। अरे संभाल के चला रे। अब वो लोग किसी चूहे की तरह मुझसे डर के भाग रहे थे, लेकिन बात अब मुझ पे आ गई थी तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये लोग मेरी आवाज ना पहचान जाए, इसलिए इस तरीके से बात करना जरूरी था। आइला, ये तो कोई बच्चा है, भागो। ये लोग अपनी गाड़ी को 100+ भगा रहे थे, लेकिन मेरे पास भी हिमालयन थी। और राजू, इसे चकमा कैसे देंगे? अरे बाबा, तुम मेरे पीछे चलो रे। अब ब्रिज के कॉर्नर पे मेरे पास एक मौका आ गया था, तो मैंने अपनी हिमालयन को संभाला और सामने वाली क्रेटा को शूट कर दिया। खिलाड़ी का खेल खत्म कर दिया। अब बस 2 गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करना बाकी रह गया था और मैं क्रेटा पुलिस के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। इसको शूट करने का मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था, लेकिन मुझे कार के इतने भी नजदीक नहीं आना चाहिए था। और इससे हुआ यह कि जो मैंने गाड़ी को शूट किया उसका इम्पैक्ट मेरे पे भी आ गया। क्रेटा तो ब्लास्ट हो गई, लेकिन उसके चक्कर में मेरा भी एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी बाइक से नीचे जा गिरा। पहले कुछ सेकंड तो मैं जमीन पे पड़ा रहा और मुझे तो लगा मैं गया, लेकिन थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे शूटर और मेरे मास्क ने मुझे बचा लिया था। तो अब बस छोटी मोटी खरोचों के साथ मैं अपनी बाइक को उठाता हूँ और बस लास्ट की गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना बाकी रह गया था, जो कि थी S11 क्लास। मेरे एक्सीडेंट के चक्कर में वो मुझसे थोड़ा सा आगे निकल गया था, लेकिन बेटा न्यूयॉर्क शहर है, कब तक दूर भागेगा। अब ये चेस मेन सिटी तक पहुंच चुकी थी और ये स्कॉर्पियो पुलिस वाला बंदा पूरी तरीके से पागल हो गया था। ये बंदा बचने के लिए हर हद पार कर सकता था, क्योंकि ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते हुए और चाहे सामने कोई भी आ जाए बस उसको उड़ाते हुए जा रहा था। और अब ये बाकी शहर के लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा था। बेटा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा पागल होने के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर भी था, जिसकी वजह से मुझे इसे कैचअप करने में काफी दिक्कत आ रही थी। वो फुल कंट्रोल में था। साला ये पुलिस नहीं है, ये खुफिया पुलिस है। इसे तो मैं अपनी खुफिया ड्राइविंग बताता हूँ। आ बाबा, साला मेरे पैसे पे नजर डालता है। अब वो अपनी गाड़ी को इतने भयानक तरीके से चला रहा था कि उसके ऊपर एम करने में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। मैं उस बंदे को कितना भी शूट कर लूं, लेकिन वो मेरे हर वार को डॉज कर रहा था। बाबा, ये तो फेरी कॉल के सब पीछे चिपक गए है। अब वो ट्रैफिक में लोगों को ठोक के आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मैंने भी उसको ठोक दिया। शहर में अच्छी खासी तबाही मचाने के बाद वो बंदे ने अपनी गाड़ी को खाली ब्रिज की तरफ मोड़ लिया था और वो 180 की रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगा जा रहा था ब्रिज पे। ये ब्रिज पूरी तरीके से खाली था, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि ब्रिज के आगे जाते ही हमें थोड़ी दूर के बाद मालूम पड़ा कि ये ब्रिज कोई ऐसा वैसा ब्रिज नहीं है, बल्कि इस पे तो काम चालू है। लिटरली ब्रिज के बीच में पूरा गैप था। बाय बाय खुफिया पुलिस। अब देखता हूँ बाइक से इसके ऊपर से कैसे कूदता है। मैं तो चला फुल पावर। अरे बाबा बच गया रे, बच गया। अब मेरे पास भी जंप करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो मैं भी अपनी फुल रफ्तार से गाड़ी को भगाने लगता हूँ और लगभग 160 की रफ्तार से मैं पूरे ऐसे जंप मार देता हूँ। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन 5 सेकंड तक हवा में रहने के बाद फाइनली मेरी ये जंप सक्सेसफुल हो जाती है और मैं काफी अच्छे से डिवाइडर के ऊपर लैंड करता हूँ। इसी तरीके से सामने एक और जंप आती है, जिसको भी मैं अच्छे से क्रॉस कर लेता हूँ। लेकिन अब स्कॉर्पियो वाला बंदा हद पार कर चुका होता है और मुझसे बचने के लिए वो अपनी स्कॉर्पियो को बिल्डिंग से गिरा देता है। अरे बाबा रे बाबा, अरे ये बाबू भाई मर जाएंगे पर तेरे हाथ में नहीं आएंगे रे। निकल यहाँ से, निकल निकल। हट हट, साला मर जाएंगे पर हाथ में नहीं आएगा। सच में ये बंदा पूरी तरीके से सटका हुआ था। ये बंदा लिटरली गलियों में स्कॉर्पियो घुसा दे रहा था। अरे पागल है क्या रे? ऐसा करते करते इस बंदे ने लिटरली पूरे आधे घंटे तक मुझे शहर में घुमाया और मैं भी इस बंदे से लिटरली परेशान हो चुका था। तो क्या मैंने भी अपनी गन निकाल दी और अंधाधुंध इसके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन मजा ले इसको एक भी गोली लग जाए। ऐसा करते करते ये अपनी स्कॉर्पियो को ब्रिज के बिल्कुल नीचे ले आया और वहाँ पे जाके इसने अपनी स्कॉर्पियो को रोक दी। मैं भी इसके पीछे पीछे ही आ रहा था, तो मैंने जल्दी के चक्कर में फटाक से अपनी बाइक से छलांग लगा दी और थोड़े बहुत कुलांटा खाने के बाद मैं सीधा हो गया और फटाफट उस बंदे की तरफ भागने लगा। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया, मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे तो उसकी स्कॉर्पियो खड़ी हुई
रही है। शायद से उस बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं फौरन भागते हुए स्कॉर्पियो की तरफ पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो बंदा तो अपनी स्कॉर्पियो को ऑलरेडी छोड़ के जा चुका था। लेकिन फिर भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं स्कॉर्पियो के आजू बाजू, बैक सीट, फ्रंट सीट हर जगह चेक करता हूँ और मुझे गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं मिलता। शायद वो बंदा मुझसे डर के ऑलरेडी भाग चुका था। और वैसे भी मुझे उस बंदे से क्या लेना देना, मुझे तो स्कॉर्पियो से मतलब था ना। मुझे बस अपनी बनाई हुई इन कार्स को डिस्ट्रॉय करना था ताकि मैं सारे सबूत मिटा सकूं और इस केस में मेरा कोई भी नाम ना आए। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, है कौन रे ये? इतना खतरनाक ड्राइवर। पुलिस है, खुफिया पुलिस है, सीआईडी है, कौन है रे ये? सारी ने पूरी गैंग का सत्यानाश कर दिया। अब मुझे तो लगता है इसका जाके गेम बजा दूं, पर छुपने में भलाई है। साला संग की है, जान लेने को डरेगा नहीं। बॉस को बताना होगा, बहुत बड़ा लोचा हो गया। साला बॉस का नंबर किधर गया? ये रहा। हेलो, कबीरा स्पीकिंग। हाँ बॉस, मैं बोल रहा था पूरा प्लान चौपट हो गया, किसी ने हमारी गाड़ी उड़ा दी। अबे तू जिंदा है क्या? हाँ बॉस, मैं जिंदा हूँ। जल्दी से अड्डे पे पहुंच, गन्ना चूस के। ठीक है बॉस, मैं पहुंचता हूँ, पर पैसे का क्या? जल्दी आ। साला बॉस को चिल्ला रहा है। अभी तो तेरे को छोड़ रहा हूँ, पर तेरा गेम मैं ही बजाऊंगा रे। ये भागो रे। तो अब आखिरी गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ गया था। बड़े अरमानों से मैंने इन गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया था, पर क्या करें, ये मेरी मजबूरी थी। सॉरी स्कॉर्पियो, मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, वरना मैं फंस जाऊंगा। और इतना बोल के मैं स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से गोलियों से छन्नी कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। स्कॉर्पियो ब्लास्ट होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इसी के साथ साथ मेरा इस केस में इन्वॉल्व होने का सबूत भी पूरी तरीके से मिट गया था। और आज मेरे साथ जो चीजें हुई, मैंने उससे एक बात तो सीख ली कि आइंदा से मैं कभी भी पुलिस की गाड़ियों को मॉडिफाई या रिस्टोर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि अंजाम लिटरली बहुत बुरा होता है। अब मेरा काम पूरा हो गया था और इससे पहले कि यहाँ पे कोई आ जाए, मैं फटाफट हिमालयन पे बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और बीच की तरफ से वहाँ से अपनी गाड़ी घुमा के मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ आज का दिन काफी ज्यादा थकावट भरा रहा, लेकिन एट द एंड आखिरकार सब कुछ ठीक ही हो गया। अब मैं अपने वर्कशॉप में हिमालयन को लेके वापस आ गया था और इसके ऊपर मुझे अभी थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा और रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि चेसिंग के दौरान इस गाड़ी के साथ काफी कुछ चीजें हो गई थी और मैं नहीं चाहूंगा कि इसके ओनर को पता चले कि मैंने चेसिंग के दौरान इस गाड़ी को किस तरीके से भगाया था। इसलिए मैं इस गाड़ी को पूरी तरीके से रिपेयर करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी फिर से मुझे टीवी पे एक न्यूज दिखाई देती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जिन 4 गाड़ियों के बारे में हमने आपको कल बताया था, वो गाड़ियां पकड़ी जा चुकी है। नहीं, वो पकड़े नहीं गई है, वो हमको जली हुई अवस्था में मिली है, वो भी शहर के 4 अलग अलग जगहों पे। पर खुशी तो इस बात की है लोग कि जो पैसा चोरी हुआ था वो हमें वापस मिल गया, क्योंकि चोरों ने गाड़ियों की डिक्की में जो पैसा रखा था वो सारा पैसा फायर प्रूफ सूटकेस के अंदर था। सूत्रों से हमें ये भी पता चला कि एक मास वाले बाइक वाले ने ये काम किया है। वो अचानक आया और मुझे ठोक दिया। वो बहुत ज्यादा गोली चला रहा था। वो हमारा हीरो है। वो हीरो नहीं है, शायद से वो भी पैसे चोरना चाहता हो। अरे जाने दो, अब जो भी हुआ पैसा तो उन्हें वापस मिल गया ना। चलो फाइनली इसी के साथ साथ मैं बच गया। एक और मुसीबत मेरे ऊपर से टल गई और दुनिया की नजरों में मैं तो हीरो भी बन गया। तो बस फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अरे कितने आदमी थे रे, जरा इन सबके सामने भी वो बताना जो तूने मुझे बताया। अरे कबीरा बॉस, मैं आपको कितनी बार बताऊं, वो अकेला आया था। उस अकेले ने हम सबकी गाड़ी उड़ा दी। मतलब तू ये कह रहा है कि एक आम मास वाला बंदा बाइक से आया और हमारी करोड़ों की चोरी को मिट्टी में मिला गया? अगर सही बोलूं बाबा तो ये हुआ बॉस। राजू श्याम का तो पता नहीं, पर अपुन ने बहुत कोशिश की, पर वो साला बहुत ताकतवर निकला। क्या वो मुझसे भी ताकतवर है? नहीं बॉस, आपके इतना कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता। अरे डरो मत बाबू भैया, सच बताओ वो मेरे से डेंजर है क्या? आपके जितना तो नहीं बाबा, पर थोड़ा बहुत खतरनाक है। वो तो थोड़े खतरनाक रहते ना, उससे थोड़ा ज्यादा। शुक्रिया बाबू भैया, ये डिटेल अपनी बहुत काम में आएंगे बाबू भैया। अरे बॉस काय को टेंशन लेते हो, जब तक मैं हूँ वो कमीना आपको मार भी नहीं सकता। क्या बोला तू? वो मुझे मारेगा? हाँ बॉस, उसमें दम तो है, पर अगर हम अपनी गैंग लेके जाए तो उसे संभाल सकते हैं। मुझे मारेगा? पहले तू मर। बॉस मुझे मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। ए जमूरो, इस मास वाले की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। वो कौन है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ हकता है, कहाँ मुतता है, और ये नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। मेरे 10 साल की मेहनत को उसने मिट्टी में मिला दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हो बॉस। हाँ हाइला बॉस,